आज की इसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ 3 से 4 सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कभी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जाम के पर्पज से क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा और ठीक है, एग्जाम के पर्पज से क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सिर्फ 3 से 4 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। टोटल मैं आपको 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराऊंगा, 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। और हम लोग करेंगे क्या, सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग के मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर आप फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, वैल्यू पुटिंग मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, सभी क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे। इन क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे। कैसे बताएंगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में पहले में इस तरह से दिया और इसका मान पूछा आपसे किसके बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को वैल्यू पुटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। और वैल्यू पुटिंग मेथड होता क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको, ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा दिखे, ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या दिखे, इन तीनों में से कोई भी दिखे, तो हम लोग करेंगे थीटा इक्वल टू कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। थीटा इक्वल टू हम लोग कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, अगर क्वेश्चन में आपको इन तीनों में से कोई भी दिखे तो हम लोग करेंगे थीटा इक्वल टू कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। अब देखिए यहां से अगर मैंने थीटा को 0 मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, साइन 0। साइन कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे भी अब मैंने क्या कर लिया, थीटा बराबर कितना मान लिया, 0 मान लिया। तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए, जी थीटा को मैंने 0 मान लिया तो यहाँ पे ये 0 आप लिखेंगे। और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। इतना क्लियर है। यहाँ पे देखिए मैंने थीटा इक्वल टू कितना रखना है, आपको 0 रखना है। तो tan 0 और tan 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। tan 0 अंश का मान कितना होता है, 0 अंश होता है। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले अगर क्वेश्चन में आपको इन तीनों में से कोई भी दिखे, ठीक है, यानी इनके अलावा कोई दिखे और दिखेगा तो उसका दूसरा तरीका है। ठीक है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू कुछ और मानेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट टाइप से मेरा आ जाएगा। लेकिन यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ यही तीनों दिखे, इनके अलावा कुछ भी ना दिखे, तो उस कंडीशन में करेंगे थीटा इक्वल टू कितना मानेंगे, 0 मानेंगे। अगर 0 मान लेंगे तो यहां से साइन 0 बराबर 0 हो जाएगा और cos 0 अंश का मान 1 होता है। tan 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। अगर मैंने 0 मान लिया तो हम लोग करेंगे जहां पे साइन थीटा लिखा होगा वहां पे लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 0 लिखेंगे। अगर जहां पे cos थीटा होगा, ठीक है, थीटा इक्वल टू मैंने 0 मान लिया तो वहां पे लोग करेंगे cos के स्थान पे डायरेक्ट 1 लिखेंगे और tan के स्थान पे हम लोग करेंगे डायरेक्ट 0 लिखेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे रखने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आपको दिख रहा है, साइन कॉस आपको दिख रहा है। ठीक है, साइन कॉस आपको दिख रहा है, या तो साइन दिखे, या तो कॉस दिखे, या तो टेन दिखे। इन तीनों में से कोई भी आपको दिखे, इन तीनों में से कोई भी आपको दिखे, ठीक है, इनके अलावा कोई और ना हो, इन तीनों में से कोई भी दिखे, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, थीटा इक्वल टू कितना मानना है, आपको 0 मानना है। थीटा इक्वल टू कितना मानना है, आपको 0 अंश मानना है। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप करेंगे यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 मान लेंगे तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू आपने कितना रख लिया, 0 रख लिया, तो cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। इतना क्लियर है। यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए साइन 0 पावर चाहे कुछ भी हो, अगर आप 1 की पावर 6 करेंगे तो भी आपको वही मिलेगा। पावर चाहे कुछ भी हो, 1 की पावर चाहे कुछ भी, वही वैल्यू आपको मिलेगी। यहाँ पे भी देखिए करेंगे थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पूरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये पूरा कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। cos 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है, पावर 4 है, जब प्रसार करेंगे तो भी आपको 1 ही मिलेगा। तो मुझे यहां से क्या मिल गया, 2 हो गया, और ये ब्रैकेट में कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया, माइनस,
और ये 3 और यहाँ पे इसके स्थान पे कितना आ गया, जब इस यहां से कितना आ गया 1 ही मिलेगा और ये प्लस क्या है 1 है कि नहीं है। अब ये करना है कि यहां से गुणा करेंगे ये 2 मिलेगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 मिल गया, प्लस का 3 आपको मिलेगा और ये माइनस का 3 है, तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया 0 आ गया, है ना। ये बेहद ही आसान ट्रिक है, ठीक है। वैल्यू पुटिंग के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपने क्वेश्चन देखा तो माइंड में भी सॉल्व करके बता सकते हैं कि आंसर कितना आएगा। ये वैल्यू पुटिंग मेथड का फायदा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिख रहा है, साइन और कास के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको पता है, अगर क्वेश्चन में आपको साइन और कास और टेन के अलावा कुछ भी ना दिखे तो उस कंडीशन में तीनों में से कोई एक दिखना चाहिए, तीनों में से कोई एक दिखना चाहिए। 10 नहीं तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको देखिए और कुछ दिख रहे हैं, साइन और कास दिख रहे हैं, तो उस कंडीशन में करेंगे क्या, थीटा इक्वल टू कितना मान लेंगे, थीटा इक्वल टू हम लोग 0 अंश मान लेंगे, है कि नहीं। तो यहां से देखिए कास अगर इसको मैंने 0 मान लिया तो कास 0 का मान कितना होता है 1 होता है, यानी इसका मान कितना मिल जाएगा 1 मिलेगा, ठीक है। इसका मान कितना मिल जाएगा 1 मिलेगा, इसका मान कितना मिलेगा आपको, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां पे रखेंगे तो काश 0 का मान कितना होता है 1 होता है, पावर चाहे कुछ भी हो वो हमेशा 1 ही मिलेगा। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये आपका 1 हो गया और ये आपका 0 हो गया। अब इससे करिए कि आप सॉल्व कर लीजिए, ये तो आपका फिनिश हो गया 0। अब ये 1/1 मतलब कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा, 1 मिलेगा नहीं मिलेगा, प्लस का साइन तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे भी कितना मिलेगा 1/1 का मतलब कितना 1 मिलेगा। अब इन दोनों को ऐड करिए, जब ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन के इसका मैच करा, ठीक है बेहद ही आसान ट्रिक है कि नहीं। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि वैल्यू पुटिंग के द्वारा, ठीक है, वैल्यू पुटिंग मेथड, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में इस तरह से दिया है और पूछा क्या इसका मान किसके इक्वल होगा, सॉल्व करने पर इसका मान किसके बराबर होगा। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो आपको क्वेश्चन में साइन 10 आपको दिख रहा है, इस बार कॉस नहीं दिया तो भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यानी साइन कॉस 10 तीनों में से कोई एक दिखना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है, तीनों में देखिए 2 आपको दिखेंगे, ठीक है, 2 आपको दिखेंगे या 1 दिखेंगे, कोई भी आपको दिखे, ठीक है। आपको करना है क्या, इस कंडीशन में आपको करना है क्या, थीटा इक्वल टू कितना मानना, आपको 0 अंश मानना। थीटा इक्वल टू आपको कितना मानना 0 आपको मानना है। अगर आपने 0 मान लिया तो ये आपका पोर्शन क्या हो जाएगा पूरा 0, क्योंकि साइन 0 का 0 अंश का मान 0 होता है। जब 2 से गुणा करेंगे तो भी आपको कितना मिलेगा 0 मिलेगा, यानी ये पोर्शन पूरा 0 हो गया। यहां से देखेंगे तो 10 का भी 10 0 अंश का मान कितना होता है, 10 0 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। ये भी कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया और ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो गया। यानी कह सकते ये हमारा फिनिश हो गया, ये भी हमारा फिनिश हो गया। तो यहां से 1 बच जाएगा, 1/1 का मतलब 1 बचेगा, यहां से भी कितना बचेगा 1 बचेगा। 1 और 1 दोनों को जोड़ेंगे 2 मिल जाएगा और इधर कितना बच गया बाहर 1, तो 1 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 2 मिल गया। जब गुणा करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही कॉन्सेप्ट बताया। अगर क्वेश्चन में आपको साइन कॉस 10 के अलावा कुछ भी ना दिखे तो उस कंडीशन हम लोग करेंगे थीटा इक्वल टू 0 मानेंगे। अगर साइन कॉस 10 के अलावा जैसे सेक दिख गया क्वेश्चन में, कोसेक दिख गया, ठीक है, कोसेक दिख गया, तो हम लोग करेंगे थीटा इक्वल टू कुछ और मानेंगे। थीटा इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे, कुछ और मानेंगे। क्या मानेंगे वो मैं आपको टाइप 2 में बताऊंगा। ये मेरा आपको टाइप 1 में सब क्वेश्चन चल रहे हैं, टाइप 2 में मैं आपको बताऊंगा कि साइन कॉस 10 के अलावा क्वेश्चन में अगर और वैल्यू दिख जाए, ठीक है, और वैल्यू दिख जाए तब थीटा इक्वल टू क्या मानेंगे, ये मेरा टाइप 2 में है, ठीक है। तो फिलहाल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन 4 में इस तरह से दिया है और इसका मान किसके इक्वल होगा आपसे ये पूछा गया। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो साइन कॉस 10 में से कोई आपको दिख रहा होगा, ठीक है, साइन कॉस 10 में से कोई आपको दिख रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में साइन भी दिख रहा है, कॉस भी दिख रहा है। तो उस कंडीशन में मैंने क्या बताया आपको, थीटा इक्वल टू आप कितना मान लेंगे 0 मान लेंगे। थीटा इक्वल टू आप कितना मान लेंगे 0 मान लेंगे। अगर थीटा इक्वल टू 0 मानेंगे
तो साइन जीरो का मान कितना होता है 0। ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, और ये भी आपका 0 हो गया और ये आपका 1 हो गया। ये भी देखिए 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चूंकि साइन जीरो का मान 0 होता है, 0 का 12 में गुणा करेंगे आपको कितना मिलेगा 0 ही मिल जाएगा। ये कितना, ये पूरा आपका पोर्शन 0 हो, चूंकि अगर ये 0 है तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये पूरा पोर्शन आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए यहां से क्या बच गया 1 बच गया, यानी इसके स्थान पे 1 आ गया, और बाहर कितना 3। जब 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 आपको मिलेगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 1 आ गया, 1 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा ये 2 मिल जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, जब ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह से दिया और पूछा कि इसका मान किसके इक्वल होगा। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, साइन और कास आपको दिख रहा है, साइन और कास आपको दिख रहा है, ठीक है, यानी इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको पता है, अगर क्वेश्चन में साइन कॉस टेन कुछ भी दिखे तो उस कंडीशन में साइन कॉस टेन इन तीनों में से कोई भी दिखे तो उस कंडीशन में आपको थीटा इक्वल टू कितना मानना है 0 मानना है। लेकिन यहाँ पे थीटा ना देकर कितना दिए x दिया है, तो x से बराबर हम लोग कितना मानेंगे 0 अंश मान लेंगे, x से बराबर हम लोग कितना मान लेंगे 0 अंश मान लेंगे। अब ये आपका पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये भी आपका 0 हो गया और ये आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये देखिए अगर आप यहाँ पे 0 जब रखेंगे, जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, और 0 का जब 4 में गुणा करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा पोर्शन आपका फिनिश हो गया, समाप्त हो गया। अब देखिए आपके पास ये बच गया, यहाँ पे देखिए -1 है, -1 और पावर कितनी है 4, तो -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, इस तरह से जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ये प्लस में 1 मिल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ये 3 मिलेगा, मिले कि नहीं मिले, 3 गुणे 1 आपको मिलेगा। इसको जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 आपको मिलेगा, 6 गुणे 1, या कह सकते हैं यहां से जब जोड़ेंगे 3 और 6 कितना मिल जाएगा ये 9 मिल जाएगा। इसका आंसर कितना किया 9 आ गया, तो डी ऑप्शन के इसका मैच करा, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन से देखा जाए इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में इस तरह से दिया है और पूछा कि इसका मान किसके इक्वल है। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो आपको क्वेश्चन में साइन और कॉस दिख रहे हैं, ठीक है, साइन और कॉस टेन तीनों में से कुछ आपको दिख रहे हैं, इन तीनों में से दिख रहे हैं। तो उस कंडीशन में मैंने क्या बताया आपको, थीटा इक्वल टू हम लोग क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, थीटा इक्वल टू हम लोग कितना मान लेंगे 0 मान लेंगे। अगर थीटा इक्वल टू मैंने 0 मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। जब इसका गुणा, ये तो पूरा 0 हो गया, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा। इतना क्लियर है, सॉरी माइनस का साइन है नहीं, यहाँ पे सिंबल कौन सा ये माइनस का है, इतना क्लियर है। अब यहाँ देखिए -12 है और यहाँ पे 1 है, जब गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा ये 12। अब इन दोनों को जब घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा -4 मिलेगा। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, सी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है ना। ये बेहद ही आसान है, वैल्यू पुटिंग के मेथड से क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगने लग गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरह से दिया है और पूछा है क्या इसका मान किसके इक्वल है। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो आपको इस क्वेश्चन में साइन कॉस 10 में से कुछ आपको दिख रहे हैं, ठीक है, साइन कॉस 10 तीनों में से कुछ आपको दिख रहे हैं। तो अगर दिख रहे हैं तो उस कंडीशन में मैंने क्या बताया आपको, थीटा इक्वल टू आपको कितना मानना है, कितना मानना है आपको 0 मानना है। लेकिन यहाँ पे थीटा ना देकर क्या दिया आपको x दिया है, तो x इक्वल टू हम लोग कितना मान लेंगे 0 मान लेंगे, x इक्वल टू हम लोग कितना मान लेंगे 0 मान लेंगे। ये आपका 0 हो गया और ये आपका 1 हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा 0 हो गया और ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो गया। ये आपका कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया और ये आपका 1 हो गया। देखिए अब देखिए यहाँ पे कितना -1 है, लेकिन पावर क्या सम है, जब प्रसार करेंगे तो आपका प्लस में हो जाएगा। पावर सम है, जब प्रसार करेंगे तो आपका प्लस में साइन आ जाएगा। तो जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 3 मिलेगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो गया। इसका गुणा 1 में करेंगे 4 का तो कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। इनको जोड़िए तो कितना मिल जाएगा, ये 13 मिल जाएगा। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, इसका आंसर कितना आ गया 13 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है।
अब देखिए क्वेश्चन में इस तरह से दिया है और पूछा क्या इसका मान किसके इक्वल है। अगर आप क्वेश्चन में देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन में देखिए तो आपको साइन और कास आपको दिख रहे हैं, साइन कास और टेन में से तीनों में से कुछ आपको दिख रहे हैं, ठीक है, साइन और कास आपको दिख रहा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना, थीटा इक्वल टू 0 मानना है। लेकिन यहाँ पे थीटा ना देकर ये क्या दिया आपको, ए दिया है, तो ए इक्वल टू हम लोग कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ए इक्वल टू हम लोग कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा और ये आपका पूरा कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो आपका यहां से ये आ गया, ठीक है। ये जो इस तरह से दिया है ये यू है, इक्वल टू कितना, n प्लस 0। n प्लस 0 का मतलब कितना कह सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट 1 बता सकते हैं। 1 में 0 जोड़ेंगे कोई फर्क ही नहीं होगा, तो इसका मान किसके बराबर हो गया, इसके। लेकिन किसका मान पूछा मुझसे, इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है कि नहीं। अब देखिए जो n यहाँ पे वही n यहाँ पे, जो n यहाँ पे आपको दिख रहा है वही n आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे मैं करूं क्या, अगर यहाँ पे मैं करूं क्या, जैसे यहाँ पे कितना 6 दिया ना, तो n बराबर 6 रखूं, जब आप इससे प्रसार करेंगे तो भी आपको 1 ही मिलेगा। ये कितना दिया, 4 दिया ना, यहाँ पे कितना दिया, ये 4 दिया है। अगर इसके स्थान पे मैं कितना रख दूं, 4 रख दूं, तो भी जब 1 की पावर 4 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो इस तरह से आप इसका और इसका मान आप पता कर सकते हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं। तो यहां से ये 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपको 1 ही मिलेगा, और ये u6 इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसका मान आपसे पूछा है, अब मान मुझे पता चल गया तो हम लोग करते क्या, यहाँ पे डायरेक्ट रखते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 2 गुणे इसका मान कितना, 1 है, 2 गुणे 1 हो गया, माइनस ये 3 और u4 का मान कितना दिया गया, 1 दिया गया, तो ये 1 और प्लस का 1 आपको पहले से दिया। अब इसका कैलकुलेशन करिए, देखिए इसको और इसको जब गुणा करके जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, प्लस का 3 मिलेगा और ये माइनस का 3, तो ये सब कट के आपस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये सब कट के आपस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इस तरह से दिया है, ठीक है, अगर इसका मान किसके बराबर, n के बराबर है, और इसका मान किसके बराबर, n के इक्वल है, तो पूछा क्या आपसे, इसका मान आपसे पूछा है। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, ये पूरा जो किसके इक्वल है, n के इक्वल है, और ये पूरा किसके इक्वल है, n के इक्वल है, तो इसका मान आपसे पूछा है। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो आपको क्वेश्चन में साइन कॉस टेन इन तीनों में से आपको कुछ दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए साइन भी दिख रहा है, कॉस भी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो उस कंडीशन में मैंने क्या बताया आपको, थीटा इक्वल टू आपको कितना मानना है, 0 मानना। थीटा इक्वल टू आपको कितना मानना है, 0 मानना। तो यहाँ पे हम लोग रख ले रहे हैं। अब ये देखिए जब 0 मानेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन इसका मान देखिए 0 है, अगर इसका मान 0 तो जब इस पूरे का कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कितना दे देगा, ये 0 दे देगा। जब पूरे का कैलकुलेशन करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हमारा हो जाएगा। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे साइन 0 यानी ये हमारा 0 हो गया, साइन 0 इसका कितना होता है, 0, ये हमारा 0 हो गया। यहाँ देखिए ये साइन दिख रहा है, तो जब इसका 0 रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो ये पूरा पोर्शन आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से मुझे m बराबर क्या मिल गया, m इक्वल टू क्या मिल गया, यहां से m इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, यहां से m इक्वल टू क्या मिल गया, 1 मिल गया। m इक्वल टू कितना मिल गया, यहाँ पे a है ना, तो आप a कर लीजिए। m इक्वल टू मुझे कितना मिल गया, a मिल गया। अब यहां से देखिए क्या मिल गया, n इक्वल टू कितना मिल गया, 0। n इक्वल टू कितना मिल गया, 0 मिल गया। तो पूछा क्या आपसे, इसका मान पूछा है, तो जहां पे m है उसके स्थान पे आपको a रखना है, और जहां पे n है उसके स्थान पे आपको 0 रखना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें रख के सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी ये आपका तो यहाँ पे रखिए, तो a की पावर कितना हो जाएगा, ये 2/3। 0 रखेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, इसको मैं यहाँ से फिनिश कर दे रहा हूं। तो यहां से भी कितना हो जाएगा, a की पावर कितना हो जाएगा, प्लस a की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अगर आप इसको देखिए दोनों सेम चीज है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, 2a की पावर 2/3। ये आपका ऑप्शन इस तरह से रहेगा, a की पावर 2/3 रहेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए वैसे अगर आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने क्या बताया आपको तरीका, वैल्यू पुटिंग मेथड आपको बताया, जिससे क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए।
क्वेश्चन में 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में 11 में इस तरह से दिया है और इसका मान किसके इक्वल होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट क्या बताया आपको, अगर क्वेश्चन में आपको साइन कॉस टेन इन तीनों में से अगर कोई भी दिखे तो उस कंडीशन में करना क्या, आपको थीटा इक्वल टू कितना मानना, आपको 0 मानना। थीटा इक्वल टू कितना मानना, आपको 0 मानना। यही तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वैल्यू पुटिंग मेथड में, यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अगर आप यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे, जब इसका गुणा करेंगे ये 0 हो गया, तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा, कितना मिल जाएगा आपको, 2 मिलेगा। 2 मिलेगा नहीं मिलेगा, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और ये जब कड़ी से फ्री होगा, जब कड़ी से फ्री होगा तो ये कितना दे देगा, बाहर 2 दे देगा। बाहर कितना दे देगा, ये 2। तो 2 गुणे 2 कुछ इस तरह से आपका मिल जाएगा, 2 गुणे 2। और ये जब कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इसका मान कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में देखिए कोई ऑप्शन मैच नहीं करा, कोई ऑप्शन मैच नहीं करा। देखिए अगर हम लोग करें क्या, थीटा इक्वल टू मैंने कितना माना है, 0 माना है। थीटा इक्वल टू कितना माना, 0 माना है। और देखिए सभी आपको कॉस दिख रहे, कॉस दिख रहे कि नहीं दिख रहे, कॉस दिख रहे और ये वाला साइन है। अगर हम लोग करें कि ऑप्शन में थीटा इक्वल टू 0 रख दें, थीटा इक्वल टू क्या करें, 0 रख दें, तो किस ऑप्शन को सॉल्व करने पर देखिए 2 मिलेगा, वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए मैंने क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता रहा हूं। आंसर तो मेरा ये है, लेकिन आंसर इस फॉर्मेट में ना देकर क्या दिया आपको, इस फॉर्मेट में आपको दिया है। तो आपको करना है कि थीटा इक्वल टू मैंने कितना माना, 0 माना। तो आपको करना है कि जो भी ऑप्शन दिए उनमें थीटा इक्वल टू क्या करना, आपको 0 रखकर चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सॉल्व करने पर मुझे 2 मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे 0 रखें तो ये आपको 1 देगा, ये तो आपका होगा नहीं। इसको देखेंगे, जब इसको 0 रखेंगे तो ये कितना, 1 मिल जाएगा। जब यहाँ से गुणा करेंगे आपको 2 मिल जाएगा। तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा हुए। ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा पार्ट 1 है और ये टाइप 1 मैंने आपको क्वेश्चन बताया। अगर क्वेश्चन में आपको साइन कॉस टेन दिखे तो आपको थीटा इक्वल टू क्या मानना, आपको 0 मानना है। ये ट्रिक मैंने आपको बताई। जो मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आएगा, कह सकते हैं कि टाइप 2 में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में साइन कॉस टेन के अलावा कुछ और आ जाए, जैसे सेक आ जाए, कोसेक आ जाए, कॉट आ जाए, तो क्या करेंगे, वो मेरा टाइप 2 में है। वो अगले पार्ट में आपको बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 में आपको बताऊंगा। ठीक है।